नमस्कार। देश भर के 780 जिलों से आज गौ सेवक जिलाधिकारी कार्यालयों में पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा महाअभियान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। उसके तहत पूरे देश के 780 जिलों में से हर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय पर ऐसे ही आपको भीड़ देखने को मिलेगी, गौ रक्षकों की, गौ सेवकों की, जो गौ माता को राष्ट्र माता और उनका अधिकार दिलाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। जगह जगह से एप्लीकेशंस दी जा रही है। वह जो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वहां तक एप्लीकेशन पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ कुछ गौ सेवक मौजूद हैं। नरेला के जिलाधिकारी कार्यालय में इस समय मौजूद हूं मैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता। कहाँ से आए हैं आप? हम नरेला से आए हैं, नरेला क्षेत्र के। नरेला एसडीएम को अपना ज्ञापन देने के लिए, गौ सम्मान गौ आह्वान के लिए आए हैं हम। और हमने अपने एसडीएम साहब को वो दे दिया, ज्ञापन दे दिया है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक ज्ञापन यहाँ का जी। इसमें इस ज्ञापन में, ये ज्ञापन मेरे सामने है, इस ज्ञापन में आपने क्या लिखा, क्या चाहते हैं आप, मांगे क्या है? मतलब गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो। जब राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा हमें तो ऑटोमेटिकली गौ हत्या बंद होगी। हम राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहते हैं गौ माता को। अच्छा, तो ऐसे एप्लीकेशन देने से राष्ट्रीय दर्जा मिल नहीं, हम अभी अभियान है, अभी शुरुआत है। हम शुरुआत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रपति तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। और नहीं होगा तो जन आंदोलन बनेगा। अभी 2 साल का हमारा पास टाइम है। 2027 का टारगेट लेके चल रहे हैं हम। 2027 का हम तक लेके चल रहे हैं। 2027 तक हमारी बातें मान ली जाती हैं तो शांतिपूर्वक रहना, आंदोलन बड़ा होगा। जी, क्या लगता है आपको, आपकी शर्तें मान ली जाएंगी सरकार के द्वारा? अवश्य ये बात जो है ना सरकार तक पहुंचेगी और हमारी सरकार इसके लिए गंभीर भी है कि गौ हत्या बंद हो देश में। लेकिन थोड़ा सा कुछ कठिनाइयां हैं। शायद हो सकता है कि कुछ ही टाइम में वो पूरी हो जाएं और बाद में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए और देश से गौ हत्या बंद हो। इसके लिए सभी संतों का प्रयास है। इस अभियान के तहत कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधान या कोई कार्यकारिणी नहीं है। इसमें सिर्फ गौ माता ही इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नंदी बाबा इसके संचालक हैं। इसमें यही प्रार्थना है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कि इसको जल्द से जल्द जो है ना राष्ट्र माता और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। यही हमारी गोप्तों की। अभी महोदय ने कहा कि जो सरकार है वो गंभीर है इस विषय को लेकर, लेकिन सरकार को सत्ता में 11 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या लगता है 11 साल में नहीं कर देना चाहिए था? लेकिन अब करेगी। अब संत समाज जागृत हुआ है। जब संत समाज जागृत होगा, एकत्रित हो गया सारा, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही राष्ट्रमाता का दर्जा मिलेगा। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, यहाँ कोई भी अध्यक्ष नहीं है, जैसा इन्होंने कहा कि ये पूरा जो अभियान चल रहा है देश भर में, इसको कोई संचालन नहीं कर रहा है गौ माता पर। क्या लगता है, देश का इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था, उसमें भी किसी न किसी ने अध्यक्षता की थी, क्या बिना अध्यक्षता के चल पाएगा अभियान आपका? देखिए, इस आंदोलन की, इस अभियान की विशेषता ही ये है और इसी कारण से ये सफल भी होगा कि इसका कोई अध्यक्ष नहीं है। हमारे गांव देहात में कहावत है, चौधर का जो रोड़ा होता है वो सब खराब कर देता है। तो यहाँ पर कोई चौधरी नहीं बना रखा, गौ माता ही इसकी चौधरी है। और जब गौ माता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सफल होना निश्चित है जी। इतने साल हो गए भाजपा को सत्ता में आए। जब देश 1947 में आजाद हुआ था तो उस समय भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा था कि अगर राज्य चाहें तो गौ माता को राष्ट्रमाता बना सकते हैं, गौ हत्या पर पाबंदी लगा सकते हैं। इतने सालों में नहीं हो पाया, उसका क्या कारण है? चलो कोई बात नहीं, देर हुआ सवेर हुआ। अब हम जागरूक हुए हैं। गौ सेवक भी सोए हुए थे, अब जागरूक हो गए हैं और बड़ा आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगर हो सकता है हमारी बात सुनी जाए। अगर अब भी नहीं सुनी गई हमारी बात तो हमें उम्मीद भी नहीं आगे कभी सुनी जाएगी। अब हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। अगर अभी बात नहीं सुनी जाती तो उससे आगे का क्या कदम होगा? आपको पता है, हरियाणा में कल डिक्लेयर कर दिया, यदि कोई गौ हत्या करता हुआ पकड़ा गया तो उसको 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। यह हरियाणा भी भारतवर्ष के अंदर है। और यदि गौ माता को नहीं बचा पाया है देश, तो खुद भी नहीं बच पाएगा ये देश। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं। जब हम उनको भी नहीं बचा पाएंगे तो अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? तो ये जो 17 सालों से व्यथा जो बनी हुई थी, इसको अब एक नया मुकाम मिल रहा है। यहाँ अब इतनी बड़ी संख्या में देश के 780 जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कितना जल्दी अब सरकार पर असर पड़ेगा और कितना जल्दी इसको संज्ञान में लाएगा? ये यहाँ 780 जिलों का नहीं है, ये नरेला जिले का है। 780 जिले में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हो रहा है ये जो। कोई प्रांत, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें आज हमने प्रदर्शन नहीं किया हो जो है।
और सरकार को चाहिए कि अविलंब वो जो है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाए जो है, और जितनी गोचरान भूमि है उसको मुक्त करे ताकि गाय वहां आराम से रह सके और चर सके जो है। वास्तव में जो गाय का हक है वो सरकार को देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा थे और देश के हर एक जिले में ऐसे ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कितनी जल्दी सरकार इसका संज्ञान लेती है और गौ हत्या को बंद करती है। हालांकि एक बड़ा काम है, बड़ा मुद्दा है, बड़ी लड़ाई है, देखना होगा कितनी आगे तक लड़नी पड़ेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलान, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।